स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 14th क्वेश्चन शू सफरिंग। A class of students got bored wearing the same pair of shoes every day, so they decided to shuffle their shoes among themselves. In this problem, a pair of shoes is inseparable and is considered as a single object. There are n students in the class, and you are given an array S in non-decreasing order, where Si is the shoe size of the ith student. A shuffling of shoes is valid only if no student gets their own shoes, and if every student gets shoes of size greater than or equal to their size. You have to output a permutation P of 1 to n, denoting a valid shuffling of shoes, where the ith student gets the shoes of the pith student, and output -1 if a valid shuffling does not exist. A permutation is an array consisting of n distinct integers from 1 to n in arbitrary order. For example, 2, 3, 1, 5, 4 is a permutation, but 1, 2, 2 is not a permutation, and 1, 3, 4 is also not a permutation. ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या होता है वो बता चुका हूँ। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्लास में n स्टूडेंट्स हैं और ये जो n स्टूडेंट्स हैं ये अपना जूता पहन के बोर हो चुके हैं, इसलिए अब ये चाहते हैं कि ये दूसरे का जूता पहने। ठीक है, मतलब इनको दूसरा जूता चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास में मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। अब ये पांचों स्टूडेंट्स के पास जूते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले वाले के पास, इन सभी के पास मान लेते हैं कि जो जूता है उन सब का साइज सेम है। ठीक है, इसके पास 1 साइज का, 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 इसके पास 1 साइज का। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, सभी के पास जो जूता है उसका साइज 1 है। अब क्या कर सकते हैं कि ये लोग अपना जूता पहन के बोर हो चुके हैं, इसलिए अब ये दूसरे का जूता पहनना चाहते हैं। लेकिन ये दूसरे का जूता तभी पहन सकते हैं जब जो दूसरे का जूता है उसका साइज, इनका जो पैर का साइज है उसके बराबर हो या फिर इनके साइज से बड़ा हो। ठीक है, अगर इनके पैर के साइज से छोटा जूता आएगा तो ऑब्वियसली ये लोग नहीं पहन पाएंगे उसको। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें जूतों का सफलिंग करना है। ठीक है, ऐसे सफलिंग करना है कि किसी के पास भी उसका खुद का जूता ना रहे। ठीक है, मतलब जैसे इसके पास अभी अपना खुद का जूता है, हम चाहते हैं कि किसी के पास अपना खुद का जूता ना रहे, हर कोई दूसरे का जूता पहने। ठीक है, तो कैसे इसका हम सफलिंग कर सकते हैं, एक तरीका है कि हम इसको जो 1 है, ठीक है, ये 5वें वाले का जूता पहन ले। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है ये 5th स्टूडेंट का जूता पहन लिया, जो दूसरा स्टूडेंट है वो चौथे स्टूडेंट का जूता पहन लिया, जो तीसरा स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट का जूता पहन लिया, जो चौथा स्टूडेंट है वो पहले स्टूडेंट का जूता पहन लिया, और जो 5वां स्टूडेंट है वो तीसरे स्टूडेंट का जूता पहन लिया। ठीक है, तो ये एक वैलिड सफलिंग है क्योंकि इसमें किसी के पास भी अब खुद का जूता नहीं है। ठीक है, हर कोई दूसरे का जूता पहना है, तो ये एक वैलिड सफलिंग है। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा ही टाइप का कोई भी वैलिड सफलिंग प्रिंट करने के लिए बोला है। ठीक है, देयर कैन बी मैनी आंसर्स, देयर कैन बी मैनी वैलिड सफलिंग्स, लेकिन हमको सिर्फ एक ही वैलिड सफलिंग प्रिंट करना है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि या तो जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो अपने अपने ही साइज का जूता पहनेगा या फिर अपने से बड़े साइज का जूता पहनेगा। ठीक है, छोटे साइज का जूता नहीं पहन सकता, ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, और
हमें दिया गया है कि सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 10 पावर 5। तो यहाँ पर एक सेकंड में हमको पता है कि 10 पावर 8 होता है, 10 पावर 8 ऑपरेशंस, और कितना बोला है, 10 पावर 5। ठीक है, तो 10 पावर 5 ऑपरेशंस एन इक्वल टू 10 पावर 5 ऑपरेशन अलाउड है। तो यहाँ पर हम ओ एन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, यहाँ पर हम बना सकते हैं ओ एन लॉग एन का। ठीक है, ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाने जाएंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा कि 10 पावर 10 है वो 10 पावर 8 से ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, जूतों का, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो किसी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पैर का साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, किसी स्टूडेंट का साइज छोटा हो सकता है, किसी स्टूडेंट का साइज बड़ा हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट है उसका साइज 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, पांचवे का 5। अब कोई छोटा स्टूडेंट है, ठीक है, जो छोटा स्टूडेंट है उसका पैर का साइज छोटा है और जो बड़ा स्टूडेंट है उसके पैर का साइज बड़ा है। तो जो छोटा स्टूडेंट है वो बड़े स्टूडेंट का जूता पहन सकता है, लेकिन जो बड़ा स्टूडेंट है वो छोटे स्टूडेंट का जूता नहीं पहन सकता। ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट है वो अपने सेम साइज का जो स्टूडेंट है उसका जूता पहन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो या तो सेम साइज का जूता पहनेगा या फिर बड़े साइज का जूता पहनेगा। ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू। ठीक है, जो नया जूता होगा उसका साइज पुराने जूते के साइज के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। लेकिन हमें जैसे यहाँ पर दिया है कि बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन असलियत में अगर हम छोट जो छोटा स्टूडेंट है वो अगर बड़े स्टूडेंट का जूता पहन लेगा तो बड़ा स्टूडेंट किसका जूता पहनेगा। ठीक है, तो बड़े स्टूडेंट के पास जूते कमी हो जाएगा। ठीक है, भले भले यहाँ पर बोला है कि जो छोटा स्टूडेंट है वो बड़े स्टूडेंट का भी जूता पहन सकता है, लेकिन असली में अगर हम छोटे स्टूडेंट को बड़े स्टूडेंट का जूता पहना देते हैं तो बड़े स्टूडेंट के पास जूते की कमी हो जाएगा, क्योंकि छोटा स्टूडेंट भले बड़े स्टूडेंट का जूता पहन सकते हैं लेकिन बड़ा स्टूडेंट जो है वो छोटे स्टूडेंट का जूता नहीं पहन सकता। ठीक है, यानी हम वैलिड सफलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैलिड सफलिंग कब कहा जाएगा, तभी कहा जाएगा जब हर एक स्टूडेंट के पास किसी दूसरे स्टूडेंट का जूता हो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि छोटे स्टूडेंट के पास भले बड़े स्टूडेंट का जूता आ गया लेकिन बड़े स्टूडेंट के पास छोटे स्टूडेंट का जूता नहीं आ सकता। ठीक है, तो मतलब छोटे स्टूडेंट के पास भले एक दूसरा जूता आ चुका है लेकिन बड़े स्टूडेंट के पास अभी भी कोई जूता नहीं है, यानी इसको हम वैलिड सफलिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो भले यहाँ पर ऐसा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं हमारे पास 5 स्टूडेंट है और पांचों के पास जो जूता है उसका साइज ये है। ठीक है, तो जो पहला स्टूडेंट है उसको इसके पैर का साइज 1 है, तो अब ये 1 साइज का जूता पहन सकता है। लेकिन और किसी स्टूडेंट के पास 1 साइज का जूता नहीं है, तो क्या करेगा, ये ले लेगा दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, मतलब अपने से बड़े साइज वाले स्टूडेंट से ये जूता ले लेगा। तो ये क्या किया, ये सेकंड से जूता ले गया। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट, तो इसके पास, तो इसके पास जो जूता था, ठीक है, 1 साइज का जूता था इसके पास, वो बाहर चला गया। ठीक है, वो मतलब हम अलग से रखें उसको, और इसके पास आ गया सेकंड वाले का जूता। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाला थर्ड से ले लिया, थर्ड वाला फोर्थ से ले लिया, फोर्थ वाला फिफ्थ से ले लिया। लेकिन जो फिफ्थ वाला अब किसका जूता लेगा। ठीक है, हर किसी के पास जो जूता है, मतलब 2, 3, 4 और 5 के पास जो जूता था वो इन लोग अपने से छोटे स्टूडेंट को दे दिए, लेकिन जो फिफ्थ है वो सबसे बड़ा है।
ठीक है, अब उसके पास जूता नहीं बचा। अब फिफ्थ के पास क्या ऑप्शन है? फिफ्थ के पास जो खुद का जूता था वो तो ये दूसरे को दे दिया। फिफ्थ अपने से बड़े से ले नहीं सकता क्योंकि वो खुद सबसे बड़ा है। और जो फिफ्थ है वो अपने से छोटे वाले से जूता ले नहीं सकता क्योंकि उसके में फिट नहीं आएगा वो जूता। तो यानी इस केस में क्या हुआ कि एक वैलिड सफलिंग नहीं है। ठीक है, हमारे पास इसमें इस केस में क्या हुआ कि फिफ्थ के पास कोई जूता नहीं बचा और एक जूता है वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जूता जो है, इस जूते को ये फिफ्थ स्टूडेंट नहीं पहन सकता। ठीक है, तो यानी हम जब भी सफलिंग करेंगे, ठीक है, जब भी हम शूज का सफलिंग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि शूज जो है वो किसी कि हम सेम साइज के जो शूज है उनका ही सफलिंग करें। ठीक है, कोई छोटा स्टूडेंट बड़े स्टूडेंट का जूता ना ले पाए। ठीक है, अगर छोटा स्टूडेंट बड़े स्टूडेंट का जूता ले लेता है तो बड़े स्टूडेंट के पास जूता नहीं बचेगा, जैसे यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो उसको वैलिड सफलिंग नहीं माना जाएगा। तो इसलिए अगर अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा केस आता है जिसमें किसी स्टूडेंट को जूता चाहिए, ठीक है, लेकिन सेम साइज का जूता अवेलेबल नहीं है किसी और स्टूडेंट के पास, तो उस केस में आंसर माइनस बनाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में हुआ कि 1 2 3 4 5 फर्स्ट स्टूडेंट को वन साइज का जूता चाहिए था लेकिन उसको वन साइज का जूता नहीं मिला, तो इस केस में क्या आंसर आना चाहिए? -1। ठीक है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा कि जो स्टूडेंट जिसके पास सेम साइज का जूता नहीं है वो क्या करेगा, अपने से बड़े स्टूडेंट का जूता लेने की कोशिश करेगा। जैसे ही अपने से बड़े स्टूडेंट का जूता लेने की कोशिश करेगा, बड़े स्टूडेंट के पास जो जूता है उसका कमी हो जाएगा। ठीक है, बड़े स्टूडेंट के पास जूता का कमी हो जाएगा और ये एक वैलिड सफलिंग नहीं कहलाएगा, इसलिए इस केस में आंसर जो है वो माइनस बनाएगा। ठीक है, तो क्या है कि वेनेवर, तो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि वेनेवर ठीक है, तो whenever the student does not get another shoes of same size, valid shuffling will not be possible and the answer will be -1। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी हमको फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, हम पूरा क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे, और कहीं पर भी जो किसी का भी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 मिलता है। ठीक है, कहीं पर भी किसी शूज का फ्रीक्वेंसी अगर हमको 1 मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यानी वैलिड सफलिंग के लिए ज़रूरी है कि हर साइज का कम से कम 2 शूज अवेलेबल हो। ठीक है, तो अगर दो साइज, मतलब हर साइज का कम से कम अगर 2 शूज अवेलेबल है तो उस केस में हम कैसे सफलिंग करेंगे? मान लेते हैं ये वाला केस है, 1 1 1 2 2 2 2। ठीक है, और 3 3 और 3। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स हैं और हम इसको कैसे सफलिंग कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड का ले लेगा। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, ठीक है, वैलिड सफलिंग है ये। फर्स्ट वाला है वो थर्ड का शूज को ले लिया, सेकंड वाला फर्स्ट का शूज को ले लिया और थर्ड वाला जो है वो सेकंड का शूज को ले लिया। ऐसे ही 4 5 6 7 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फोर्थ वाला है वो सेवेंथ का शूज लेगा, उसके बाद 4 5 6। ठीक है, और 8 9 10 है तो सबसे पहले 10, उसके बाद 8 9। तो 7 यहाँ पर, ठीक है, 6 5 4। ठीक है, और 8 9 10 है तो इन तीनों का साइज सेम है, तो 10 पहले लिख लो और 8 और 9 को बाद में लिख लो। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि हर जूते के कम से कम 2 पेयर्स अपने पास हैं। ठीक है, हर जूते के कम से कम 2 सेम साइज के शूज हमारे पास अगर है तो हम इसको जैसे चाहे वैसे सफलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस सफलिंग में एक एक पैटर्न का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो है कि
3127 है ना, ये 7 ठीक है। तो मैं पैटर्न का यूज कर रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 3 को फर्स्ट में लूंगा, उसके बाद फिर 1 2, और 4 5 6 7 है, तो 7 को फर्स्ट में लूंगा, उसके बाद 4 5 6, ठीक है। 8 9 10 है, तो 10 को फर्स्ट में लिया और 8 9 को उधर राइट में खिसका दिया, तो 10 इधर आया, 8 9 इधर चला गया, 10 8 9, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले से ये नॉन नॉन मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो रहेगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो है, इसको मैं ऐसे अरेंज किया हूँ, ठीक है। और क्या ये एक वैलिड सफलिंग है? हाँ, हाँ ये एक वैलिड सफलिंग है, क्योंकि इसमें हर एक स्टूडेंट के पास दूसरे का जूता है और उसका साइज जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं इसके कोड में। ये है इसका कोड, शू शफलिंग। तो यहाँ पर वही कर रहा हूँ कि पहले पूरा इटरेट करके ये पता लगा रहा हूँ कि क्या जितने भी साइज है उसके कम से कम 2 जूते हमारे पास हैं, ठीक है। अगर हर साइज के हमारे पास कम से कम 2 जूते उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में जो आंसर है वो -1 आएगा। तो उसके लिए मैं एक आइट्रेट करते समय सभी जितने भी जूते हैं, ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी नोट किया, ठीक है, कि किस साइज के कितने जूते हैं अपने पास। अगर जो अगर कोई भी साइज का एक या फिर एक से कम जूते हैं अपने पास, तो उस केस में जो आंसर है वो क्या आएगा, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, यानी आंसर आएगा -1। और अगर सब सही चल रहा है, ठीक है, यानी हर हर साइज के कम से कम 2 जूते अपने पास उपलब्ध हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे पहले कर रहा था कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 के पास सभी के पास सेम साइज के जूते हैं, तो हम लिखेंगे 3 2 1, ठीक है, कि पहले वाले को तीसरे का जूता मिल गया, दूसरे वाले को पहले वाले का जूता मिल गया और तीसरे वाले को दूसरे वाले का जूता मिल गया। इसके लिए मैं ये लूप चलाया हूँ, ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा O(n), क्योंकि हम सिर्फ एक ही बार जो पूरा हमारे पास एरे उसको आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा O(n), ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा O(n), ठीक है। थैंक यू।